बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न वर्गों और कार्यकर्ताओं के लिए लगातार बड़े ऐलान किए हैं। उनके पिटारे में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ योजनाएं और लाभ मौजूद है, जो न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है बल्कि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान को भी ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं। इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोईया दीदी, जीविका दीदी, शिक्षक और अन्य श्रेणियों के लिए सरकार ने वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय और प्रशिक्षण सुविधाएं मिली। रसोईया दीदी को पोषण और रसोई से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराए गए, जबकि जीविका दीदी को स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं में मदद दी गई है। शिक्षकों और शिक्षा सेवकों के लिए प्रशिक्षण और शिक्षण सामग्री का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों तक शिक्षा का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंच सके। नौकरियों के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने पिछड़ी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में नियुक्तियां, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में संविदा कर्मचारियों की भर्ती, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नई नियुक्तियां, ये सभी कदम समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए विशेष ऐलान किया है। विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए और शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपए बढ़ाकर 2,500 रुपए और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से 1,500 रुपए किया गया है। शिक्षा सेवकों के लिए शिक्षण सामग्री मद में भुगतान की राशि 3,405 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की गई है। इन कदमों का उद्देश्य न केवल कार्यकर्ताओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना है, बल्कि महादलित, अनुसूचित जाति, जनजातीय, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाना भी है। विकास मित्र और शिक्षा सेवक जो क्षेत्र में डेटा संधारण, शिक्षा और महिला साक्षरता जैसी गतिविधियों में अहम भूमिका निभा रही हैं, अब इन संसाधनों की मदद से और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे। इन सभी घोषणाओं को मिलाकर देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न वर्गों और कार्यकर्ताओं के लिए लगातार वित्तीय सहायता, तकनीकी संसाधन और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये रणनीति चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है बल्कि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों तक सरकार की योजनाओं का प्रभाव भी अधिक पहुंचता है। बिहार में नीतीश की ये सक्रियता ये दर्शाती है कि उनके पिटारे में हर वर्ग के लिए योजनाएं और लाभ तैयार हैं, जो विकास और राजनीतिक प्रभाव दोनों को एक साथ मजबूत करती हैं।